आज की ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी लाइफ चेंज नहीं हो रही। उनका दिन कब शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है, उन्हें खुद पता नहीं चलता। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने एक ऐसा लूप क्रिएट किया है जिसमें तुम फंसे पड़े हो। और जानते हो इस लूप क्रिएट होने की वजह क्या है? एक केमिकल जिसका नाम है डोपामिन। ये वही केमिकल है जिसने बच्चे और एडल्ट सबको अपना गुलाम बना लिया है। अगर तुम डोपामिन को नहीं समझते हो तो तुम कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाओगे। जो सारी चीजें तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, अगर इस चीज को समझ लेते हो तो उन सारी चीजों को तुम आराम से छोड़ पाओगे, एक नई हैबिट बना पाओगे, अपनी लाइफ को रीसेट कर पाओगे। और मैं तुम्हें 7 दिन का एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसे फॉलो करने के बाद तुम अपनी लाइफ को प्रॉपरली रीसेट कर पाओगे, सिर्फ कुछ दिन में। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डोपामिन क्या है ये समझना तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हें अपने लाइफ को चेंज करना है। डोपामिन एक केमिकल है जो तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब भी तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो तुम्हें करने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे रील्स देखना, गेम खेलना, अपने गोल्स पर काम करना या मीठा खाना, तब डोपामिन रिलीज होता है। इससे तुम्हें एक टेम्परेरी प्लेजर और रिवॉर्ड मिलता है, और इसी डोपामिन की वजह से तुम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हो या मोटिवेशन फील करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब नेचुरल मिलने वाले डोपामिन के बजाय तुम इंस्टेंट डोपामिन के पीछे भागने लगते हो, जैसे गेम, पॉर्न, सोशल मीडिया। ये आर्टिफिशियल डोपामिन तुम्हें इंस्टेंट तो प्लेजर दे देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारा फोकस वीक कर देती है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देती है और तुम्हें डिस्ट्रैक्शन में उलझाए रखती है, जिससे तुम लाइफ में कुछ भी आगे नहीं कर पाते। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डोपामिन ट्रैप में नहीं फंसा हूं, तो बस मेरे इन 3 सवालों का जवाब दो। अगर इन तीनों में से एक सवाल का भी जवाब हाँ है या इन तीनों का सवाल हाँ है, तो तुम समझ लो बहुत बुरी तरीके से इस डोपामिन ट्रैप में फंस चुके हो। सबसे पहले, क्या तुम सुबह उठते इंस्टेंट फोन चलाना स्टार्ट कर देते हो? दूसरा, क्या तुम बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो? एंड तीसरा, तुम बिना फोन के नहीं रह पाते? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है या इनमें से एक का भी जवाब हाँ है, तो मेरे भाई तुम बहुत बुरी तरीके से इस डोपामिन ट्रैप में फंस चुके हो और इस वीडियो की तुम्हें बहुत जरूरत है। देखो, एक नॉर्मल सा केमिकल जो भगवान ने हमें सरवाइव करने के लिए दिया था, वो कैसे एक एडिक्शन बन जाता है। डोपामिन एक केमिकल है जो फर्क नहीं करता कि तुम अच्छी चीजों से डोपामिन ले रहे हो या बुरी चीजों से, बस उसे जहां से इजी और इंस्टेंट डोपामिन मिलेगा वो उस रास्ते को जल्दी चुनेगा। और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक लूप, जहां तुम बार बार इन चीजों को रिपीट करते जाते हो, तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता जाता है और धीरे धीरे कर यही लूप एक एडिक्शन बन जाता है बिना तुम्हें महसूस हुए। तुम रियल लाइफ के असली प्लेजर को भूल जाते हो, जैसे एक गोल्स को अचीव करने का सेटिस्फेक्शन, किसी नई हैबिट बिल्ड करने का कॉन्फिडेंस। ये सब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तुम अपनी लाइफ में एक जगह पर स्टक हो जाते हो, सिर्फ एक छोटे से केमिकल की वजह से। नतीजा, तुम्हारा ब्रेन वीक पड़ने लगता है, जो सक्सेस के लिए विल पावर, डिसिप्लिन चाहिए, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस एडिक्शन से निकलना पॉसिबल है? तो मैं तुम्हें अब रियलिटी के साथ बताऊंगा। इजी तो नहीं है, लेकिन हार्ड भी नहीं है। देखो, इस एडिक्शन से निकलने के लिए तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना होगा, यानी तुम्हें उन चीजों से दूर रहना है जो तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड दे। अगर तुम सिर्फ 7 दिन के लिए ये चीजें फॉलो कर लेती हो, तो तुम्हारी लाइफ लिटरली यहाँ से रीसेट हो जाएगी। तुम्हारा फोकस वापस आ जाएगा, मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा और तुम्हें रियल लाइफ की चीजों में इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। और जो काम तुम्हें पहले बोरिंग लगता था, अब वो भी तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, डोपामिन डिटॉक्स किसी एक दिन का खेल नहीं है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसे तुम्हें 7 दिन तक फॉलो करना होगा। और मैं तुम्हें एक 7 दिन का एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसे तुम फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ यहीं से चेंज हो जाएगी। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान से सुन लो। देखो, ये जर्नी बहुत लोगों के लिए इजी भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है, लेकिन मेरी बात मानकर एक बार ये इस रोड मैप को फॉलो कर लो, तुम्हारी लाइफ इस पॉइंट से बदल जाएगी। तुम्हें लगेगा कि मुझे एक और नई लाइफ मिल चुकी है, क्योंकि जो तुम्हारी हालत अभी हो चुकी है उससे निकलने का सिर्फ यही तरीका है। तो प्लीज इसीलिए इस रोड मैप को 7 दिन के लिए फॉलो कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डे 1 स्टार्ट होगा हमारा अवेयरनेस प्लस ट्रैकिंग से। सबसे पहले अपने डोपामिन सोर्सेस के लिस्ट बनाओ जो तुम्हें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं, जैसे रील्स हो गया, यूट्यूब हो गया, गेम हो गया, पॉर्न हो गया। इन सारे चीजों को 24 घंटे तक ट्रैक करो। हर 1 घंटे में तुम क्या कर रहे हो उन सारी चीजों को एक नोटबुक में लिखो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना ज्यादा टाइम किन चीजों पर वेस्ट कर रहे हो। फिर स्टार्ट होता है डे 2, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। अब जो भी सोशल मीडिया एप्स तुम्हारे टाइम को वेस्ट कर रही है, उन्हें डिलीट करो या रिस्ट्रिक्ट कर दो।
और जिसे डिलीट नहीं कर सकते उनका टाइम लिमिट फिक्स करो और उनके नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। इससे तुम अपने डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस को धीरे धीरे करके कम करना स्टार्ट कर दोगे। फिर आता है डे 3, लो डोपामिन डे। इस दिन जो तुम्हारा ब्रेन हाई डोपामिन चीजों से एडिक्टेड हो चुका है, हम नॉर्मल लेवल पर लेकर आएंगे और इस दिन तुम बिना आज फोन के या स्क्रीन के रहोगे और जो भी बुरी हैबिट छोड़ी है और जो उसके बचे हुए टाइम है उसे रिप्लेस करोगे अच्छी हैबिट से, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग, वॉकिंग। ये सब करते करते तुम्हें बोरिंग लगेगा, लेकिन जब ऐसा लगना स्टार्ट हो जाए तो तुम समझ लेना तुम्हारा डोपामिन लेवल नेचुरल लेवल पर आ रहा है। फिर डे 4 स्टार्ट होगा जिसमें तुम डीप वर्क ब्लॉक्स बनाओगे। अब जो तुम्हारे ब्रेन के फोकस मसल्स कमजोर हो चुके हैं उन्हें सही करोगे। यानी आज के दिन तुम 2 से 3 घंटे एक डीप वर्क सेशंस कंप्लीट करोगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। कैसे करोगे? पोमोडोरो टेक्निक की मदद से 25 मिनट काम करोगे, 5 मिनट रेस्ट करोगे। ऐसे करके इन सारे 2 से 3 घंटे सेशंस को कंप्लीट करोगे, जिससे तुम्हारा ब्रेन फिर से अपने नेचुरल फोकस स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस दिन तुम्हें स्क्रीन टाइम एकदम लिमिटेड रखना है या तो यूज ही नहीं करना है। अब आता है डे 5 जिसमें तुम्हें नेचुरल डोपामिन एक्टिविटी करनी है। इस दिन तुम अपने डोपामिन के लिए एक नेचुरल पाथवे क्रिएट करोगे। यानी अब तुम आज प्रॉपरली नेचुरल डोपामिन लेने की कोशिश करोगे, जैसे एक्सरसाइज से, कोल्ड शावर से, नेचुरल वॉक से और जर्नलिंग से। और आज के दिन तुम्हें प्रॉपरली स्क्रीन टाइम को अवॉइड करना है या फोन को चलाना ही नहीं है। स्ट्रिक्ट है आज के दिन, जिससे तुम्हारे ब्रेन में हेल्दी पाथवे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है डे 6, सोशल कनेक्शन। अब जो सोशल मीडिया के वजह से तुमने दूसरों से दूरी बना ली है और खुद से भी उसे सही करोगे। किसी रियल इंसान से बात करोगे, चाहे वो कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है। और आज के दिन तुम खुद को भी टाइम दोगे, एक लंबी वॉक पर जाओगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और अपने आप को टाइम दोगे, बोर होगे, जिससे तुम अपने आप को और जान पाओगे अच्छी तरीके से। और इस दिन तुम आते आते इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होगे। अब डे 7 आता है, रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। अब यहाँ तक आते आते तुम्हारा डोपामिन एक नेचुरल लेवल तक आ चुका होगा और तुम्हें इतना अच्छा फील हो रहा होगा कि तुम देखोगे कि जो चीज तुम्हें पहले बोरिंग लग रही थी अब वो इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। और इस दिन तुम पूरे पिछले 6 दिन को रिव्यू करोगे। क्या सबसे मुश्किल था, क्या मैंने सीखा और कौन सी हैबिट मुझे छोड़नी चाहिए और कौन सी हैबिट मुझे बिल्ड करनी चाहिए। इन 7 दिनों को कंप्लीट करने के बाद तुम 30 दिन के लिए प्लान बनाओगे, जिसमें तुम अपनी लाइफ को 0 से रीस्टार्ट करोगे। और लास्ट में मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम उन 1% लोगों में से हो जो इतना तो एफर्ट कर रहा है अपने आप को चेंज करने की। बस तुम्हें थोड़ा सा एक्शन लेना है और इन चीजों को अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और उस फ्रेंड को भेज देना जो तुम्हें लाइफ में इंप्रूव करना चाहता है। तो चलो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।